नमस्कार दोस्तों, घटना चक्र पॉलिटी की इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पॉलिटी के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में भारतीय संविधान सभा से संबंधित प्रश्नों पर डिस्कस किया था, जिसमें कुल 30 प्रश्नों को देखे थे। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 31 से शुरुआत करेंगे। तो 31वां प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। तो जो भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था दोस्तों, उसमें कुल कितने अधिवेशन संविधान सभा के हुए थे। तो कुल अधिवेशन तो 11 हुए थे, किंतु विकल्प में नहीं दिया गया है, तो निकटतम विकल्प है 12। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह एवं 18 दिन का समय लगा था। समय भी याद रखिएगा, यह भी परीक्षा में पूछा जाता है कि कितना समय लगा था। तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था, और इस दौरान कुल 11 अधिवेशन हुए थे दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। तो जो संविधान सभा की बैठक हुई थी, उसमें जो अंतिम बैठक हुई थी उसकी सही तिथि क्या है दोस्तों। तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, अभी हमने व्याख्या में देखा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। तो BN राव थे। कौन थे दोस्तों? BN राव उस समय संवैधानिक सलाहकार थे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। तो किसके द्वारा प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। तो BN राव द्वारा ही प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव हैं, इन्हीं के द्वारा पहला प्रारूप तैयार किया गया था, और जिस पर बाद में विचार विमर्श करके इसको संशोधन करके प्रस्तुत किया गया था। और इनके जो मूल प्रारूप है दोस्तों, उसमें 243 अनुच्छेद एवं 13 अनुसूचियां थीं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों, जो तृतीय यानी तीसरा वाचन है वो 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला। तो विकल्प में नहीं दिया गया है, तो इसका जो तृतीय वाचन का सही डेट क्या है, 17 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था। तो दोस्तों 26 नवंबर 1949 को। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। और भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है यानी कि प्रस्तावना है, उसमें उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया। तो 26 नवंबर 1949 को किया गया। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया था। नेक्स्ट है कि भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था। प्रश्न वही है, शब्दों को बदलकर कई तरह से प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। तो 26 नवंबर 1949 इसका आंसर हो जाएगा। आगे है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसीलिए किया गया क्योंकि। तो क्यों किया गया दोस्तों? क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो यही वो डेट है जब 1930 में कांग्रेस ने इसी डेट पर स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए यह डेट चुना गया था। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। तो 26 नवंबर को। यह परीक्षा में पूछा जाता है, तो संविधान दिवस अथवा विधि दिवस के नाम से भी पूछ लिया जाता है। याद रखिएगा, दोनों नाम, विधि दिवस पूछे चाहे संविधान दिवस, 26 नवंबर को मनाया जाता है। आगे है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो किस प्रकार से अपनाया गया था। तो दोस्तों संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया गया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, संवैधानिक सभा। आगे है कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो संविधान सभा द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया था। आगे है कि भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित कब हुआ था। तो दोस्तों 26 नवंबर 1949 को हुआ था। प्रस्तावना में यह देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो दोस्तों
कहाँ से बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर का निर्वाचन हुआ था? तो दोस्तों इनका निर्वाचन हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी से। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बम्बई प्रेसिडेंसी। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई? तो 1891 में इनका जन्म हुआ, 1956 में मृत्यु हुई थी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिया गया, हमें बताना कौन सा सही है। पहला है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। सही है। दूसरा है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। यह कथन भी बिल्कुल सही है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 और 2 दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं और हमें बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो दोस्तों पहला है कि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। बिल्कुल सही कथन है। जो संविधान है वो देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कारण है कि इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। तो कारण ये सही है, लेकिन कथन की सही व्याख्या नहीं करता दोस्तों। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। तो किसने किया था? मौलाना आजाद ने। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौलाना आजाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो महात्मा गांधी ने कहा था। यह महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया, याद रखिएगा। यह कथन किसका है दोस्तों? तो महात्मा गांधी का कथन है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का यह कथन है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे है कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं के महत्व को कम करके आका। यह कथन किसका है? तो दोस्तों आइवर जेनिंग्स का कथन है। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो दोस्तों इसे याद रखिएगा, ऑस्टिन का कथन है, महत्वपूर्ण है, पूछा गया है कई बार। तो संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था, यह ऑस्टिन का कथन है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य शामिल थी? दोस्तों 15 महिला सदस्य की अगर बात की जाए तो 15 महिला सदस्य थे। ऑप्शन नंबर ए होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब हम अगले वीडियो में संविधान सभा की प्रमुख समितियों से संबंधित प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।